तो देखिए आज अपन करेंगे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमें दिया गया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है आपको साइन क्यूब है और उसके आगे थीटा दे रखा है 2x प्लस में 1। ओके, तो यहां पर आपके पास में दो ऑप्शन है। या तो आप यहां क्या कर सकते हो कि जो साइन क्यूब वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, साइन क्यूब का फॉर्मूला ये वाला साइन क्यूब, यहां से इसको ट्रांसलेट करके ये बना सकते हो, ये लगा लीजिए अगर आपको इजी लगे तो। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसे 7.2 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यानी कि आपको पता है कि आई का तो आई लिखा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन लिखा, साइन क्यूब है, क्यूब का मतलब कितनी बार होता है 3 टाइम। यानी आप इसे ऐसे तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और एक बार लिख दिया साइन और 2x प्लस 1 और dx। यानी ये 3 टाइम था, मैंने इसको 2 टाइम और 1 टाइम स्किप करके लिख दिया। समझ में आ गया। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, ये जो है यहां एक आइडेंटिटी लग सकती है। कौन सी आइडेंटिटी? आपको पता है 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है ना। तो यहां से साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं, यानी कुछ इस तरीके से कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है ना। तो इस साइन स्क्वायर की जगह ये डाल सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखे 1 माइनस, तो यानी कि लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये लिख दिए कोस और स्क्वायर। थीटा है, थीटा की जगह यहां पर कौन है 2x प्लस 1, तो उसे लिख दीजिए 2x प्लस में 1। ओके, ये पूरा ब्रैकेट में कर दीजिए 1 और इसके आउटसाइड में लिख दीजिए साइन 2x प्लस ये जो भी है साइन लिखा 2x प्लस 1 जो इसका थीटा है उसे लिखा और dx लगा दिया। ओके, एक तो ये तरीका हो गया। अब यहां पे आप देखोगे तो कोस 2x प्लस 1 है ना, इसको अगर टी लेट कर ले तो साइन 2x प्लस 1 dx की फॉर्म में है ना यहाँ पे। तो यहां मैं इसको ऐसे कर देता हूं, लेट ये जो आपका कोस है कोस 2x प्लस 1 इसको अपन ने टी मान लिया। यहां कर देते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो कोस का तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है, और 2x प्लस 1 आएगा और फिर 2x प्लस 1 का करेंगे तो 2 आ जाएगा ओनली। तो यहां पर 2 और लिख देंगे स्टार्टिंग में और इजिकल टू में डी अपॉन में dx और t के रिस्पेक्ट में t लगा देंगे। यहां से इस dx को इधर रिप्लेस कर देंगे, यानी कुछ ऐसा लिख देंगे, ये 2 है जो मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे, यानी ये आएगा साइन इसका 2x प्लस 1 और यहां से जो dx था इसको इधर रिप्लेस कर दिया और इस 2 को इधर ले चले तो क्या आ जाएगा माइनस में 1 अपॉन में 2 और dt। तो आप देखिए ये रहा आपका साइन 2x प्लस 1 और dx बन गया ना, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसे यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। यानी आप लिख सकते हो नाउ आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर 1 है तो 1 लिख दीजिए, फिर माइनस है माइनस कर दीजिए, कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 इसको क्या मान रहे हो टी मान रहे हो, तो यानी टी पे स्क्वायर लगा दीजिए, हो गया। फिर ये जो पूरा है साइन 2x प्लस 1 और dx इसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस 1/2, तो स्टार्टिंग में तो दे दीजिए माइनस में 1/2 हो गया और यहां लगा दीजिए dt। ओके, ना अब क्या करें, अब आप इसको इंडिविजुअली ओपन कर लीजिए कुछ इस तरीके से। आई इज इक्वल टू पहले लिखा माइनस का 1/2 और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो यानी कि इंटीग्रेशन 1 dt लिख लेंगे। नेक्स्ट टाइम ये माइनस जब इस माइनस के पास जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और 1/2 और इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और dt लिख लेंगे। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो यहां हमें फॉर्मूला पता है क्या कि इंटीग्रेशन x की पावर n और dx का पूछा जाए तो हमेशा क्या आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में c, यही आता है ना। तो t की पावर 2 है तो यानी 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 नीचे भी आ जाएगा। इसका c1 और c2 अलग लगाएंगे, दोनों को c मान लेंगे, यानी इसको मैं यहां सिंपल करके बता देता हूं i इज इक्वल टू माइनस 1/2, इस 1 dt का करंट t के रिस्पेक्ट में है ना, तो यहां पर आ जाएगा जैसे x के रिस्पेक्ट में होता तो x आता, अब t के रिस्पेक्ट में तो t आएगा।
ऐसे ही प्लस ये 1/2 और 1/2 लिख दीजिए। टी की स्क्वायर है यानी कि टी पावर में आ जाएगा 2+1 और अपॉन में भी 2+1 और प्लस में लिख देता हूं इसका C1 और C2 को दोनों को मिला के C। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, जो आपने टी की वैल्यू मान रखी है उसे फिल कर देंगे। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू -1/2 और टी की वैल्यू आपने क्या ले रखी है, ये आपने लिया था cos 2x+1 है ना, तो ये लिख दिया cos 2x+1 और आगे फिर यहां पर दोबारा 1/2 और ये 2+1 ये था तो आ जाएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई होगा ये आएगा टी की पावर 3 यानी ये आ गया cos क्यूब और यहां पर 2x+1 और प्लस में आप c लिख सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो आपका यही फाइनल आंसर रहेगा। ओके, आप चाहो तो इसे साइन क्यूब वाले फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है।